इतना तो किए ही होगे ना सबको ही। उसको यहाँ देखने दो, समझाना है बाहर जाके उसको अलग से समझाना। एंटर द सर्च एलिमेंट कर सकता हूँ ऐसे। उसके बाद एंटर मान लो सर्च एलिमेंट इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट आईडी। इससे क्या हुआ कि जो हमको सर्च करना है वो मैं इनपुट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि अच्छा पहले एरे भी तो क्रिएट करना है, तो इंटीजर एरे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर साइज, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है 5 तो मैं 5 लिख लिया हूँ। उसके बाद एंटर 5 एलिमेंट्स फॉर द एरे। इसके बाद टेकिंग एरे एलिमेंट्स फॉर int I equals to 0, I less than 5, I प्लस प्लस। हाँ यहाँ पे array डॉट लेंथ भी कर सकता हूँ, array डॉट लेंथ। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टोर फ्रीक्वेंसी बोल কি কন্ডিশনটা ফলো কর মাঝখানে মানে এটা অ্যারে ডট লেন্থ। হ্যাঁ, কি অসুবিধা? ওহো, অ্যারে ডট লেন্থ হবে এটা। আই লেস দেন অ্যারে ডট লেন্থ, ওটা আগে 5টা লেখা ছিল, ওই 5টা লেখা হয়ে গেছে। ঠিক আছে। अच्छा এখানে ये हम क्या किए कि एक काउंट वेरिएबल लिए ताकि वो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। यहाँ पे मैं सर्च एलिमेंट पहले इनपुट ले लिया कि जो हमको सर्च एलिमेंट फाइंड करना है। मैं यहाँ पे एरे बनाया एक 5 साइज का। अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। अब इसमें फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, तुम में से कोई कोई अलग से इनपुट लिया है 5 वैल्यू, उसके बाद फिर से चेक किया हो तो 2 लूप चल गया उसमें। ठीक है, बट वो एक लूप में भी काम बन जाएगा। कंसेप्ट क्या है कि पहले मैं सर्च एलिमेंट ले लिया, उसके बाद मैं हर एक एरे एलिमेंट को इनपुट ले रहा हूँ। जैसे ही मैं एक एक एरे एलिमेंट इनपुट ले रहा हूँ, मैं सर्च एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो ट्रू होता है तो मैं काउंट बढ़ा दे रहा हूँ। बात समझ में आया? तुम लोग तो अल्टीमेटली वही किया था ना कि पहले 5 एलिमेंट्स ले लिया, फिर से एक लूप चला के हर एक एलिमेंट्स को विजिट करके उसका चेकिंग कर रहा था। तो मैं सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इधर करेंगे कि एरे आई इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int if search element equals to array I, तो फिर काउंट प्लस प्लस। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हो गया। बस इतना ही करना था। उसके बाद अपने को डिस्प्ले करना है कि अच्छा इफ फॉर लूप इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो फिर एलिमेंट फाउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट।
ठीक है, समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। কি বুঝিস নি বল? কোন জায়গাটা বলতো? এখানে, এখানে কাউন্ট এটা, এটা, এটা হচ্ছে আমি অ্যারে এলিমেন্টটাকে ইনপুট নিচ্ছি স্টোর করার জন্য এক একটা। এখানে হচ্ছে তো চেক করছি একটা অ্যারে এলিমেন্ট, ধর একটা অ্যারে আছে, 5 লেন্থের অ্যারে আছে, ওখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম্বার স্টোর আছে। একটা আমি ইনপুট নিলাম যে আমাকে একটা সার্টেন নাম্বারকে আমাকে খুঁজতে হবে যে ওই অ্যারে আছে কিনা, যদি আছে তো কতবার আছে সেটা খুঁজতে হবে। তো সেটা এখানে চেক করছি যে সার্চ এলিমেন্ট যেটা খুঁজতে হবে সেটা যদি আমার ওই অ্যারেতে প্রেজেন্ট থাকে, তাহলে আমি কি করছি কাউন্ট প্লাস প্লাস মানে একবার, প্রথমে কাউন্ট জিরো, কাউন্ট প্লাস প্লাস মানে কি একবার পেলাম, সেকেন্ড টাইম যদি আবার পাই তাহলে আবার প্লাস প্লাস মানে দুবার পেলাম। ওই জিনিসটা আমি ফাইন্ড করছি, ফ্রিকোয়েন্সিটা ফাইন্ড করছি। ঠিক আছে। स्मॉल एलिमेंट है 5 सर्च एलिमेंट, ठीक है, एंटर 5 एलिमेंट्स, 1 5 4 5, फ्रीक्वेंसी दो बार है। 5 एलिमेंट, ये 5 सर्च एलिमेंट 5 है, ये मेरा एरे एलिमेंट्स है। देखो इसमें 5 दो बार है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर? किसी का डाउट? এই তোরা পাঠা তো সৃষ্টি আর অন্তিকা, কি করেছিস আমাকে পাঠা, দেখা। वो भेज दिए। भेज दी। অন্তিকা পাঠা, সে পাঠা। ठीक है, 2 मिनट रेस्ट लो, नेक्स्ट प्रोग्राम देता हूँ फिर। ये समझ में आया? ठीक है, एक बार इसी को थोड़ा दिमाग में गो थ्रू कराओ, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम देता हूँ। बाबू, कमेंट स्टेटमेंट इस तरह से होता है, इस तरह से नहीं। तो लैटरल इन्वर्जन हो गया पूरा। होल लाइफ इज अ लाई। सबको स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट कैसे कर लिया यार, एक ही जगह पे दो लोग कंटिन्यू, तू रेहान शुरू किया, उसका तुम्हारा तुम्हारा, तुम भी एक ही पे चले गए। वाह, होनहार बच्चे से हो। ये हाँ। हम्म। नहीं, तुम्हारा ये कंसेप्ट में थोड़ा सा गलती होगी। इसमें क्या हुआ, तुम इफ के अंदर तुम प्रिंट किया कि सर्च एलिमेंट फाउंड, ब्रेक किया, प्रिंट किया, ब्रेक किया, उसके बाद तुम ये जो बाहर ऐसे सिंगल एल्स नहीं होता है, इफ के साथ एल्स होता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, फिर दिखाओ क्या किया, दिखाओ दिखाओ। फिर से तुम इतना जगह क्यों छोड़ती हो? अरे पगली, तुम इतना जगह छोड़ी हो इसलिए तो यहाँ जगह कम मिल रहा है। देखो ये सिस्टम और प्रिंट एलिमेंट यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, तुम यहाँ से शुरू करो। तो इंडेंटेशन है लेकिन इतना भी देखो, स्टार्टिंग से तुम जगह छोड़ रही हो, उसका जरूरत नहीं है। एंटर द नंबर्स, एंटर द नंबर्स ये लूप के बाहर होगा। नहीं तो क्या, अगर 10 साइज का लूप है तो हर बार प्रिंट होगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, वो नहीं चाहिए ना तुमको। इफ के अंदर तुम ये कर रही हो फ्लैग वन सी प्लस प्लस, ये दोनों क्या, ये इफ कंडीशन ट्रू होने से होगा। ये जो दो स्टेटमेंट लिखी हो, ये क्या इस इफ के ट्रू होने से एग्जीक्यूट होने के लिए लिखी हो? तो ये तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट हो जा रहा ना। देखा नहीं, फिर देखा। क्या हो बोलो। एलिमिनेटिव कौन है? वो मेरा है। एलिमिनेटिव नहीं है, मेरा है। उतना भी रोस्ट नहीं करता हूँ मैं। हम्म, और दूर जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे दूर।
तुम सामने बैठा करो। কি তুই তো করিস নি কিছু, বুঝতে পেরেছিস এটা কি হলো? পরেরটা দেখি। অভিষেক, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। यहाँ भी डिक्लेयर किया ना। अभिषेक कब सीखोगे यार? साल हो गया, हम थक गए हैं। इम्प्रूवमेंट ही नहीं है तुम्हारा। गलत पता ही है तो क्यों करता है फिर? ए, अरे ऐसे नहीं करना है, तुम इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्यों ले रहा है? यूजर इनपुट बोला हूँ। तुम भी वही कर रहे हो। प्रिंट ये छोटा पी होता है। तुम्हारा देख के उसको मत देखो, उसका देखो। नहीं नहीं मत देखो अपना करो। तू तो लिखिस नहीं निश्चय किशोर। देखो नया क्वेश्चन। हाँ, करो। जितना पॉसिबल वैरायटी हो सकता है हम धीरे 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 करा देंगे। स्टार्टिंग मतलब थोड़ा सा टाइम लेके आरे करेंगे क्योंकि आरे बहुत कंसेप्चुअल चीज है। और इसमें नहीं भयानक अभी तक जो सीखिए भयानक लगा कुछ, तो फिर भयानक नहीं है। तुम एरे को देखो क्या होता है ना, तुम एरे को अगर तुम चैप्टर ऐसे दूर से देखोगे तो भयानक लगेगा। लेकिन तुम इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर करते हुए जाओगे ना तो देखना हर एक टॉपिक इजी है। समझी? तो दूर से तुम ऐसे देखोगे तो वो लगेगा पूरा एरे एज अ होल। तुम तो सीखे नहीं हो, तुम्हारे लिए भयानक लगेगा। जिसको साइकिल चलाना नहीं आता उसके लिए साइकिल चलाना दो चक्का पे कैसे बैलेंस हो। बचपन में अभी चलाना आता है साइकिल? हाँ, गाड़ी चलाना आता है, स्कूटी नहीं आता ना, तो डर लगता है ना स्कूटी चलाने के लिए। चलाने के सोच से डर लगता है ना, दो चक्का पे कैसे बैलेंस होगा। लेकिन जो लोग को आता है कहाँ गया है, इसको पूछो, एक चक्का में चला लेंगे। तो थोड़ा सा तुम्हारा होल्ड बन जाने से वो इजी लगेगा। ठीक है, साइकिल भी देखो वो लोग तो क्या बोल रहे हैं, कैसे चलाता है, हेलीकॉप्टर सोचते हैं और एक चक्का में चलाता है, व्हीली भी करता है। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू, यही मान लो इनपुट 5 इंटीजर एलिमेंट्स इन एन array। उसके बाद ये भी हो सकता है। ठीक है, उसी के ऊपर अर्थ लेता हूँ। एंड डबल ऑल इवन नंबर्स एड 3 and add all on। ट्रिपल बोल रहा हूँ, ट्रिपल मतलब क्यूब नहीं होता, ट्रिपल मतलब 3 गुना होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर 5 है तो 5 का ट्रिपल होता है इंटू 3 होता है 15। 5 का क्यूब नहीं, 125 नहीं। बात समझ में ना? वैसे डबल मतलब जैसे 2 है 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 स्क्वायर नहीं। ठीक है, डबल और ट्रिपल बात समझ में आया? तो तुम्हारा इवन ऑड भी इसमें समझ में आ गया। ठीक, इसे करना क्या, एक 5 इंटीजर साइज का एरे क्रिएट करना है, उसमें 5 एलिमेंट स्टोर करना है, उसमें जो जो इवन नंबर्स है उसको इंटू 2 करना है, उसी एरे को अपडेट करना है, उसी एरे को अपडेट करना है। नया एरे नहीं, उसी एरे को अपडेट करना है। ठीक है, बात समझ में आया? उसी एरे, एक एरे आया ना,
उसमें अगर कोई तुमको इवन नंबर मिला, उसी इवन नंबर को डबल करके उसी एरे में स्टोर करना है। हाँ, पूरा एरे को पहले वैसे करके तुम चेंज कर दो, उसके बाद फाइनली एरे को डिस्प्ले करो। ठीक है? एक एरे आया, मान लो ये तुम्हारे पास एरे है, ठीक है। ये 2 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट्स है। तुमको क्या करना है, इसी एरे में तुमको सर्च करना है कि अगर टू मतलब इवन आता है तो क्या करना है, डबल करना है, मतलब इसको फोर करना है। ऑड आया तो इसको ट्रिपल करना है। इवन आया तो डबल करना है, ऑड आया तो ट्रिपल करना है, इवन आया तो डबल करना है। तो तुम्हारा इसी एरे को मॉडिफाइड होके क्या हो जाएगा कि 4 9 8 15 12 इसको तुमको डिस्प्ले करना है मॉडिफाइड एरे। ठीक है। पिछले दिन सिखाया था ना, एक एरे वो कैसे उसका वैल्यू को मॉडिफाई किया जाता है, पिछले दिन दिखाया था ये चीज। सेम कंसेप्ट है ये। जैसे मान लो अगर ये है एरे, ये है 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है। तो एरे 0, इसको मान लो पहले मैं 2 किया, अभी एरे 0 को मुझे 4 करना है, तो मैं क्या करूंगा, एरे 0 इक्वल्स टू 4 कर दूंगा, तो 2 ओवरराइड होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। अभी करो। আরে কেউ প্রিন্ট করবে কিছুই না, তো একটা লুপ চালাবি আরে সাইজ অবধি, জিরো থেকে নিয়ে আরে সাইজ অবধি, সিস্টেম আউটপুট আরে আই গেল। না অন্তিকা তোর ভুল হয়েছিল, জিনিসটা বুঝতে পারলি কোথায় ভুল হয়েছিল? सृष्टि, तुम जो लिखी हो कि इंटीजर सर्च इक्वल्स टू वो वाला लाइन, तो यूजर समझेगा कैसे कि उसको क्या इनपुट करना है? तुमको तो एक मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा ना उससे पहले कि एंटर द सर्च एलिमेंट, नहीं तो कैसे समझेगा? है ना? उसके बाद तुम एरे का जो एलिमेंट्स है वो भी तो इनपुट नहीं ली हो, तुम सर्च कैसे करोगी उस पे? एरे का इनपुट लेना पड़ेगा ना, 5 एलिमेंट्स। सृष्टि सुनाई दे रहा? हाँ समझ में आया? हाँ। প্রথমে তোকে তো অ্যারে নিতে হবে, তারপরে সেই অ্যারেটাকে আপডেট কর, তারপরে ডিসপ্লে কর। তোকে তো আপডেট করার জন্য তোকে তো ওটা আপডেট মানে কি, ওই জিনিসটার ভ্যালুটাকে মডিফাই করে দিচ্ছিস।
बैठो। ये वाला, यस है ना? बताना नहीं है, खुद को कोशिश करनी है। यार तुम्हारा कोटा ऐसे स्लांट कर गया पूरा। देखो, सीधा नहीं लिख पाते। नहीं बाबू, तुम यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहे हो ना, मैं ये मना किया, मैं बोला कि पूरा एरे को पहले मॉडिफाई करो, उसके बाद में उसको डिस्प्ले करो। हमको पता है क्या होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन था, मैं जो बोला कि पहले तो मॉडिफाई करो, उसके बाद टोटल को डिस्प्ले करो। तो मॉडिफिकेशन ठीक किया, स्टोरेज ठीक किया, लेकिन ये जो तुम हर लाइन पे प्रिंट किया, ये नहीं बोला था। मैं बोला बाद बाद में प्रिंट करना, अदरवाइज ठीक है। नहीं, यही पे थोड़ा सा गलती है। बताता हूँ क्यों। वो लॉजिकल एरर हो जा रहा है। और किसी का? अम, तुम्हारा ऑलमोस्ट ठीक था, मैंने ठीक ही है, लेकिन तुम जो यहाँ पे किया ना कि द न्यू एरे इज लूप के अंदर, इससे क्या होगा, हर एक लाइन में प्रिंट होगा। तो तुम ये जस्ट इतना पोर्शन तुम इसके बाहर लिख लेता, बाकी यहाँ पे डिस्प्ले करता तो ठीक हो जाता पूरा। ठीक है। फिर से तुम जगह छोड़ रही हो, हैं? अटेगा नहीं, तुम्हारा कॉपी खत्म हो जाएगा। इतना जगह मत छोड़ो। फिर से वही पगली, यहाँ पे क्यों इंट कर रही हो तुम? ऑलरेडी तो यहाँ पे इंटीजर करके तुम बोल दी कि ये एरे जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे इंट क्यों करोगी? यहाँ पे जस्ट एरे नाम से करोगी। जैसे मान लो तुम अगर करती कि इंट, मान लो ए आर नॉर्मल वेरिएबल, यहाँ पे तुम क्या करती, इंट ए आर लिखते, फिर से तुम तो नॉर्मल ए आर से काम करती ना। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। हाँ, अभी देखो, तुम यहाँ पे इंडेंटेशन करना चाहिए था। इफ के अंदर ये ब्लॉक है ना, ये स्टेटमेंट इफ के अंदर है, तो इसको थोड़ा सा अंदर लिखना चाहिए था, ताकि समझ में आए कि ये इफ के अंदर है, एल्स ये भी इसके अंदर, क्योंकि एल्स के अंदर ये है। तो यहाँ पे तुमको वो इंडेंटेशन चाहिए, यहाँ पे इतना ब्लैंक नहीं चाहिए। न्यू एरेज नहीं, ये प्रिंटिंग गलत हो गया। तुम एरे 5 कर रही हो, एरे 5 तो होगा नहीं, यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड आएगा ना। एरे 5 मतलब क्या, एरे फिफ्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, फोर्थ इंडेक्स तक है। बता दो तुम। हर करो हुए থাকলে পাঠা, নাহলে আমি দেখাচ্ছি। सर पाठिए दीजिए। ठीक है, देख। क्या करना था हमको?
5 एलिमेंट्स लेना है, डबल इवन ट्रिपल ऑड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करेंगे, पहले एरे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग एरे arr इक्वल्स टू न्यू इंट 5, ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद टेकिंग एरे वैल्यूज इन अपडेटिंग i इक्वल्स टू 0 लेस देन 5, या फिर एरे डॉट लेंथ भी कर सकते हैं, और i प्लस प्लस। युवराज, तुमको अगर उससे समझना है तो तुम आराम से जा सकते हो उसके साथ, ठीक है। एरे i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट i, ये हो गया। इससे क्या हो रहा है, मेरा पहला एलिमेंट में इनपुट लिया, 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट को इनपुट लिया। अब जैसे ही इनपुट लिया, मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि वो मेरा इवन है कि ऑड है, वो एलिमेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इफ arr आई, मतलब एरे का ith इंडेक्स का वैल्यू मॉड, कैसे करते हैं सागर, कैसे चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। मॉड क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक बोला, क्या गलत बोला, वो तो कौन सा लाइन वहाँ पे गलत बोला। आई कौन सा क्वेश्चन रिटर्न करता है, क्वेश्चन डिवाइजर, तुम तो एक के बाद एक सब बोल रहे, क्या रिटर्न करता है बोलो। मॉड, वो बोला कि आई मॉड टू, जो बोला मॉड क्या रिटर्न करता है, मॉड क्या रिटर्न करता है, मॉड मॉड मॉड्यूलस है। ए बाबू, मॉड्यूलस की रिटर्न करो, मॉड्यूलस কেমন দেখতে হয় বলতো, এঁকে বোঝাতে হবে, যেমন বল একটা টার্ম পার্সেন্টেজ, ওটা কি কি রিটার্ন করছে, এতদিন ধরে পড়ছিস। মডিউলাস ডিভাইজেড রিটার্ন করে, আর ডিভাইডেডটা কোশেন্টটা রিমাइंड, उसमें भी हाँ बोलेगी, देखो ना, তুই জানিসই না কিছু কি হচ্ছে, তুই জানিস রিমাইন্ডার রিটার্ন করে। যদি আমি করি 5 mod 2 তাহলে কি হবে, 5 mod 2 1 রিমাইন্ডার রিটার্ন করছে, ঠিক আছে। তো যদি इवन नंबर হয় সেটাকে 2 দিয়ে इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यही कंसेप्ट है कि एरे आई, मतलब एरे का ith इंडेक्स का वैल्यू, उसको मैं मॉड 2 कर रहा हूँ, और अगर वो 0 के बराबर आता है, दैट मीन्स इट इज अ इवन नंबर। इवन नंबर होने से क्या ऑपरेशन करना था मुझे, इनटू इक्वल्स टू 2, यही काम हो रहा है ना, कि एरे आई इक्वल्स टू एरे आई इंटू 2, मेरा वो एरे इंडेक्स का जो वैल्यू है वो अपडेट हो गया। तुम जो किया वो भी ठीक है, तुम क्या ना पहले कैल कैल में एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद वो वेरिएबल को असाइन किया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। एल्स, मैथ्यू देखो, तुम एल्स इफ लिखे हो, गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही कंडीशन चेक करना है, इवन है कि ऑड है। जब मल्टीपल ऑप्शंस रहता तो मैं इफ के साथ एल्स इफ, उसके बाद फिर एल्स इफ, फिर एल्स ऐसे करता। यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, तो ये कर सकते थे, एरे आई इंटू इक्वल्स टू, क्या ट्रिपल करना था ना, इंटू इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये मेरा इनपुट भी हुआ, चेकिंग भी हुआ, अपडेशन भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग द अपडेटेड एरे, ठीक है। तो प्रिंटिंग करेंगे कि फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और एरे, ठीक है, इसमें मेरा प्रिंटिंग हो जाएगा।
अगर हम कर रहे कि 1 2 3 4 5, देखो 1 विच इज अ ऑड नंबर, उसको 3 टाइम्स हो गया, उसका 3 हो गया। 2 विच इज इवन नंबर, उसका 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। फिर 3 का 9 हो गया 3 टाइम्स। 4 का डबल 8, 5 का डबल ट्रिपल 15। ये मेरा मॉडिफाइड एरे हो गई। बस समझ में आया? तुम क्या पूछ रहे थे उसको? कुछ तो बात कर रहे थे ना। क्या क्या दिक्कत है बोलो। कहाँ पे बोलो? यहाँ पे? तुम क्या लिखने के बाद क्या बोलो? तुम सिस्टम आउट प्रिंट, उसके बाद एरे। एरे आई। आई का क्या वैल्यू? आई तो एक इंडेक्स को रेफर कर रहा है, आई का क्या वैल्यू होगा? एरे थर्ड ब्रैकेट के अंदर आई बोल रहे हो ना? आई तो एक सर्टेन इंडेक्स को रेफर कर रहा है। आई का क्या वैल्यू रखोगे तुम? अगर आई का वैल्यू 1 रखते हो तो वो सिर्फ एरे का 1th इंडेक्स का वैल्यू करेगा। टोटल कैसे करोगे? ठीक है। না, এটা লোকাল ভেরিয়েবল হয়ে যাচ্ছে। এখানে এই যে ইন্ট আইটা, এটা শুধু আমার এই ফরের মধ্যেই আছে। আমি যখন এখানে ইন্ট লিখছি তার মানে কি, এই ইন্ট এই যে এখানে ও শুরু হচ্ছে, আর কতক্ষণ লাইফ থাকবে ওর এই ফর অব্দি। ফর শেষ, লাইফ শেষ। ঠিক আছে? समझ में आया? जिसका नहीं हुआ, क्लियर है? ওদের কারোর কিছু? অন্তিকা পাঠা কি করেছিস? ঠিক আছে, সৃষ্টি ঠিক। हम्म। संचारी नया कॉन्सेप्ट यूज किया, टर्नरी ऑपरेटर से वो कर दिए इफ एल्स की जगह। না সঞ্চারি, তুই লাস্টে যে প্রিন্টিংটা করছিস ওটা ওইভাবে করবি না। ফর ইউজ করবি, কারণ এখানে 5টা অ্যারে সাইজ আছে, যদি ওখানে 500টা থাকে তখন এইভাবে করা সম্ভব না। ঠিক আছে? বাকি ঠিক আছে। किसी को डाउट? তুই করেছিস কিছু? আরে তোরা বারবার এইভাবে লিখছিস কেন আমি বুঝতে পারছি না। সিঙ্গেল সিঙ্গেল কেন? তুই করছিস এম আই মানে M1 মানে এম এর 1 ফার্স্ট ইন্ডেক্স। তুই কি করে জানিস যে এখানে ইভেন আছে না অড আছে? আমাকে তো চেক করতে হবে ভ্যালু গুলো। যতক্ষণ না চেক করছি আমি কি করে বুঝবো যে আমার সেই ভ্যালুটা ইভেন আছে না অড আছে সেই পজিশনে, সেই ইন্ডেক্সে? আমি অ্যাজিউম করছি না। ইউজার কি ইনপুট করবে আমি তো জানি না। বুঝতে পারলি গল্পটা কি হলো? ঠিক আছে। এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, হাইয়েস্ট লোয়েস্টটা করানো হলো না আজকে, এটাতেই সময় পেরিয়ে গেল। ওটা তোদের হোমওয়ার্ক থাকবে, চেষ্টা করবি, ঠিক আছে? হাইয়েস্ট লোয়েস্ট, হাইয়েস্ট আর লোয়েস্ট তোদের হোমওয়ার্ক থাকবে। হুম।
है तो 5 सब्जेक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स, और लोएस्ट मार्क्स भी इसमें इंक्लूड कर देना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, पेज में लिख लो ना, पेज होगा ना, नहीं तो फाड़ लो ये कॉपी से, दूसरा पेज में लिख लो ना, प्रैक्टिस ही तो करना है। क्या हो बोलो? हाँ, क्या डर लग रहा प्रोग्राम देख के? तो हाईएस्ट और लोएस्ट हम लोग पहले किए हैं फाइंड करने का, नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ। इसमें तुमको एक एरे में स्टोर करना है हाईएस्ट लोएस्ट, उसमें डिस्प्ले करना है कौन सा हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सा लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, दूसरा और एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर में आया था कि सर्टेन 50 स्टूडेंट्स का नाम और मार्क्स स्टोर करना है। ठीक है, एक मान लो एक एरे क्रिएट करोगे स्ट्रिंग का जिसमें नाम स्टोर होगा 50 का, और फिर एक इंटीजर एरे होगा जहाँ पे स्टूडेंट वाइज जैसे नाम स्टोर किया हो, उसी वाइज तुम्हारा उनका मार्क्स स्टोर होगा। फिर यहाँ पे बोला कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स, सब्जेक्ट एवरेज इक्वल्स टू सब्जेक्ट टोटल बाय 50, और हाईएस्ट मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो हाँ, नहीं अभी अभी नहीं करूंगा, मैं बोल रही हूँ कि बोलो छी बोलो छी। तुम इतना ही करो, और ये वाला ही करना। इसके साथ साथ हम वीडियो अपलोड अपडेट कर देंगे, ये पीडीएफ फाइल भेज देंगे, इसी को रिवाइज करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी को करो, ये धीरे धीरे करूंगा, एक साथ इतना सारा दे दूंगा फिर तुम लोग भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।